बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम पढ़ रहे थे सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन की कुर्बानियाँ और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाना। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए और उससे पहले हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी हम पढ़े। और उससे पहले हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु का मुसलमान होना, हजरत उमर रजी अल्लाह का मुसलमान होना, ये सब हम पढ़े हैं। अब है पेज नंबर 38, 38। वहां से हम पढ़ रहे हैं गरीब मुसलमानों का सताया जाना। कुरैश ने जब देखा कि मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और ये सैलाब रोके नहीं रुकता, तो उन्होंने जोर और जुल्म की ठान ली। यानी ये सैलाब रोके नहीं रुकता, सैलाब यानी पानी का बहाव। पानी का बहाव ये जितना रोकेंगे नहीं रुक रहा है, यानी इस्लाम फैल रहा है। तो उन्होंने यानी कुरैश ने जुल्म करने की और जोर और जुल्म करने की ठान ली। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि जुल्म करेंगे। जिस गरीब मुसलमान पर जिस काफिर का बस चलता चला उसको तरह तरह से सताने लगा। दोपहर को अरब की रेगिस्तानी और पथरीली जमीन बेहद गर्म हो जाती है। उस वक्त वो बेयार और मददगार मुसलमानों को पकड़कर इस तेज धूप में इसी गर्म जमीन पर लिटाते। रेगिस्तानी जमीन यानी रेतीली जमीन, पथरीली जमीन यानी पत्थर वाली जमीन। तो छाती पर भारी पत्थर रख देते, बदन पर गरम बालू बिछाते, लोहे को आग पर गरम करके उससे दागते। ये वो सजाएं थी जो हजरत बिलाल और हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हुमा दो मुसलमान गुलामों को दी जाती थी। इससे भी तस्कीन न हुई, यानी उन दुश्मनों को, कुफार मक्का को इससे भी तस्कीन न, तसल्ली न, दिल ठंडा नहीं हुआ उनको। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के गले में रस्सी बांधते और लड़कों के हवाले करते और वो उनको गलियों में घसीटते फिरते, वो लड़के, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन हजरत बिलाल का ये हाल था कि इस हालत में भी जुबान पर अहद अहद होता, यानी अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु भी गुलाम थे जो मुसलमान हो गए थे। हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हु भी गुलाम थे जो मुसलमान हो गए थे। उनको पकड़कर इतना मारते थे उनके उनके मालिक कि उनके होश हवास हवास जाते रहते थे, यानी बेहोश हो जाते थे। हजरत खब्बाब इब्न अर्त हजरत खब्बाब इब्न अर्त रजी अल्लाह अन्हु भी पुराने मुसलमानों में से थे। उनको इस तरह उनको इस तरह तरह की तकलीफें दी गई, यहाँ तक कि एक दिन गरम कोयलों पर उनको चित लिटाया गया। उस वक्त तक न छोड़ा गया जब तक कोयले ठंडे न हो गए। देखिए कितनी सख्त सजाएं हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन जिनको ये सजाएं दी जा रही हैं अल्लाह ताला उन्हीं को मानो। हजरत यासिर और उनके बेटे अम्मार और बीवी सुमैया रजी अल्लाह अन्हुम, ये तीनों मक्के के गरीबों में से थे और इस्लाम लाने वालों में बहुत पहले हैं। यासिर रजी अल्लाह अन्हु तो काफिरों के हाथों से तकलीफ उठाते उठाते शहीद हो गए और सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को अबू जहल ने ऐसी बर्छी मारी कि वो जहाँ बहक हो गए, नहीं उसी में वो उनका इंतकाल हो गया, जहाँ बहक हो गई। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को तपती हुई जमीन पर लिटाकर इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। जुन्नैरा रजी अल्लाह अन्हा एक मुसलमान बांदी थी, बांदी यानी गुलाम औरत थी। अबू जहल ने उनको इतना मारा कि उनकी आंखें जाती रहीं, यानी वो अंधी हो गई। और दूसरे गरीब मुसलमानों और नौ मुस्लिम गुलामों और कनीजों को
ऐसे ही सजाएं दी जाती। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल, आमिर, लबीबा, जुन्नेरा, नहदिया और उम्मे अबीस रजी अल्लाह अन्हुम वगैरह मुसलमान गुलामों और बांदियों को उनके जालिम और बेरहम मालिकों से खरीद कर आजाद कर दिया। ये लफ्ज है जुन्नेरा और लबीबा है। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन लबीबा वहां है, लबीबा। और नहदिया उम्मे अबीस रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह मुसलमान गुलामों और बांदियों को उनके जालिम और बेरहम मालिकों से खरीद कर आजाद कर दिया। ये तो गरीब मुसलमानों का हाल था। जो इज्जत और दौलत वाले थे वो अपने बुजुर्ग रिश्तेदार, उन वो अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों से, बुजुर्ग, जो गरीब मुसलमान, ये तो गरीब मुसलमानों का हाल था। जो इज्जत और दौलत वाले थे वो अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के पंजों में थे, यानी उनके मातहत थे वो रिश्तेदारों में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए तो उनके चचा ने उनको रस्सी में बांध कर मारा। हजरत सईद इब्न जैद रजी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहन थी, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रस्सी से जकड़ देते थे, यानी रस्सी से बांध देते, जकड़ देते थे और बांध देते। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए तो उनके चचा उनको चटाई में लपेट कर उनकी नाक में धुआं देते थे। तो कितनी तकलीफें उठाई है सहाबा रजी अल्लाह अन्हु, उनकी नाक में धुआं देते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए तो काबे में जाकर सूरह रहमान पढ़ना शुरू की। काफिर हर तरफ से उन पर टूट पड़े और बुरी तरह मारा। मुसलमान इस बेकसी में क्या करते? आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों की शिकायत करते और अर्ज करते, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि मुसलमानों को अमन मिले, यानी सुकून मिले, अमन मिले यानी सुकून मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली देते और पिछले पैगंबरों का हाल सुनाते और उन्होंने हक की राह में जो तकलीफें उठाई उनको बयान करते और फरमाते कि हक का सूरज ज्यादा देर बादल में छुपा नहीं रह सकता, यानी हक का सूरज, अब हक का आफताब ज्यादा देर बादल में छुपा नहीं रह सकता, यानी हक गालिब आकर रहेगा। एक जमाना आएगा कि जब अल्लाह ताला तुमको गलबा देगा देगा यानी तुमको जीत देगा, यानी तुमको गलबा देगा, तुमको कामयाबी देगा। गलबा यानी कामयाबी देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमाते, एक और किताब में है, तुमसे पहले ऐसे भी लोग गुजरे हैं कि लोहे की कंघियों से उनकी हड्डियों और पट्टों से गोश्त छील दिया जाता था। पहले जो लोग गुजरे हैं उनको लोहे की कंघियों से उनकी हड्डियों और पट्टों से गोश्त छील दिया जाता था, लेकिन ये तकलीफ उनको उनके मजहब से न फेर सकी। और किसी के सर के दरमियान आरा रखकर, यानी करगस, आरा यानी काटने की जो तेज धारीदार होती है, करगस, आरा रखकर दो हिस्सों में चीर दिया जाता था, मगर ये तकलीफ भी उनको उनके मजहब से न फेर सकी। तो ये तसल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिया करते थे, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। अब देखो हबशा की तरफ हिजरत, ये सबक हम पढ़ रहे हैं, हबशा की तरफ हिजरत, मुल्क हबशा, हब्श की तरफ हिजरत। पेज नंबर 40 पर हम चल रहे हैं। हबशा की तरफ हिजरत, एक शहर से दूसरे शहर को जाने को हिजरत कहते हैं। अब हिजरत किसे कहते हैं? एक शहर से दूसरे शहर को जाने को हिजरत कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि अरब मुल्क के समंदर के किनारे हैं, अरब का मुल्क समंदर के किनारे है, और हिजाज जिस समंदर के किनारे है उसका नाम बहीर है अहमर, समंदर का नाम है वो। बहीर कुलजुम भी उसको कहते हैं। बहीर अहमर के दूसरे किनारे अफ्रीका में हबशा का एक मुल्क है, हबशा, हब्श, हबशा, हब्श भी कहते हैं, हबशा भी कहते हैं। वहां का हबशा का जो ईसाई बादशाह बहुत नेक था। मुसलमानों की तकलीफें जब बढ़ गई तो नबूवत के 5वें साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से 11 मर्द 4 औरतें कश्ती में बैठकर हबशा को रवाना हो गए।
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने इजाजत ली। जब तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने इजाजत ली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हबशा की तरफ जाने की इजाजत दे दी। अब सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन जो अब यहाँ से चले गए, यानी मक्का छोड़कर चले गए, तो अपनी जान को तकलीफ से बेजार आकर चले नहीं गए, तकलीफ से बेजार आए थे और बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तकलीफों से घबरा कर नहीं गए, बल्कि अपने ईमान की हिफाजत और अपनी अल्लाह के ईमान की हिफाजत के लिए यहाँ छोड़कर, ताकि सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह का नाम लिया जाए, इसलिए सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मक्का छोड़कर हबशा गए। अब देखो आगे सब किताब ही में हम पढ़ रहे हैं 41 पर, हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहते हैं। नज्जाशी हबशा के बादशाह को कहते हैं। नज्जाशी ने इन मुसलमानों को अपने यहाँ बड़े अमन और अमान में रखा। जब ये मुसलमान वहां पहुंचे तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बड़े अच्छा रखा उस बादशाह ने। अब कुरैश को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने नज्जाशी के पास अपने दो सफीर भेजे, यानी कुफ्फार मक्का को जब ये खबर हुई कि मुसलमान वहां हबशा में जाकर बड़े इत्मीनान से चैन से जी रहे हैं, तो उनको जलन हुई, अरे वो कैसे ही चैन से रह सकते हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कुफ्फार मक्का ने, कुरैश ने अपने पास से दो सफीर भेजे। आस इब्ने वाइल उनका नाम है, एक का नाम आस इब्ने वाइल है, हाँ, तो उनको, और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया। ये दो कुफ्फार मक्का की तरफ से वहां पहुंचे हबशा की तरफ। तो नज्जाशी के पास अपने दो सफीर भेजे कि ये हमारे मुजरिम हैं, उनको हमारे हवाले कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर पूछा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के भाई हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की तरफ से ये तकरीर की, ऐ बादशाह हम जाहिल थे। देखो इससे पहले मैं अर्ज करूं कि पहले हबशा को, जब ये हबशा पहुंचे थे साहबा पहली मर्तबा, तो वहां जब रहे, बादशाह ने अच्छी तरह उनको अपने यहाँ रुकाया, अच्छी इज्जत की। फिर ये खबर, झूठी खबर एक फैला फैला दी गई कि मक्का के सारे लोग मुसलमान हो गए, यानी जितने मक्का में लोग हैं, सरदार ने मक्का सब मुसलमान हो गए, ऐसी झूठी खबर फैली। तो ये जो मुसलमान हबशा में थे, ये खबर सुनते ही वहां हबशा से फिर वापस आए, यानी मक्का को आने के लिए रवाना हुए। फिर बीच रास्ते में उनको खबर पहुंची, उनको मालूम हुआ कि ये खबर झूठी थी, तो अब क्या करें, बड़े परेशान हो गए। फिर उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने क्या किया, दोबारा फिर हबशा चले गए साहबा रजी अल्लाह अन्हु। फिर जब इनको मालूम हुआ कि कुरैश को जब मालूम हुआ, कुफार मक्का को, कि वो लोग अब वापस आने वाले नहीं है, तो उन्होंने फिर अपने पास से दो सफीर, सफीर यानी अपने कारिंदे, उन्होंने अपने पास से भेजे। और इन्होंने क्या किया, वो दो लोग जो कुफार मक्का की तरफ से गए थे, अमर इब्ने आस और अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया, तो ये दोनों लोगों ने क्या किया, बादशाह से कहा कि बादशाह, हबशा नजाशी को कहा कि बादशाह, यानी पहले उनके वजीरों से कहा कि वो जो लोग आए हुए हैं, हमारे मक्का से जो लोग आए हुए हैं मुसलमान होकर, वो अपना दीन छोड़कर आए हुए हैं, उनको बगैर बातचीत किए हुए, उस बगैर बातचीत किए हुए बादशाह हमारे पास भेजे, ये उन्होंने कहा। तो बाद में ये जाकर लोग बोले उनको, बादशाह की जो करीबी वजीर थे, बादशाह से कहा इन्होंने, तो बादशाह ने कहा कि उनको उनसे बात किए बगैर, यानी वो जो आए हुए लोग हैं मुसलमान, उनसे बात किए बगैर तो मैं नहीं भेज सकता। तो फिर ये लोग परेशान हो गए, कौन, ये दोनों लोग बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा, क्योंकि ये जानते थे, कुफ्फार मक्का अच्छी तरह जानते थे, जो मुसलमान हो गए हैं, इतने पक्के मुसलमान हैं कि वो कहीं भी वो झिझकेंगे नहीं, अपनी बात पूरी कहेंगे, उनका ईमान इतना पक्का है, इनको भी मालूम था। फिर बादशाह ने क्या किया, मुसलमानों को बुलाया। अब मुसलमान के पास जब एक आदमी आया कि बादशाह बुला रहे हैं, तो एक ने कहा क्या बोलेंगे बादशाह को, बादशाह तो ईसाई है, अब बादशाह तो ईसाई है, अब हम क्या कहेंगे। तो तमाम साहबा रजी अल्लाह अन्हुम ने कहा कि हम बादशाह के सामने वही बात कहेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है, जो हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखा है, वो बादशाह को बताएंगे।
फिर उसके बाद हज़रत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने ये तकरीर बादशाह से अर्ज कहा, बादशाह के सामने ये तकरीर की, ए बादशाह, हज़रत जाफर रजी अल्लाह अन्हु तकरीर बोल रहे हैं कि ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुत पूजते थे, यानी बुतों की पूजा करते थे, पत्थर की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारी करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, जोर आवर कमजोरों को खा जाता, जोर आवर यानी ताकतवर, जोर आवर यानी ताकतवर कमजोरों को खा जाता था, कमजोर पर जुल्म करता था। इतने में हम में एक शख्स पैदा हुआ जिसकी बुजुर्गी, सच्चाई, ईमानदारी से हम वाकिफ थे। उसने हमको सच्चे दीन की दावत दी और बताया कि हम बुतों को पूजना छोड़ दें। उस नबी ने हमको बताया कि हम बुतों को पूजना छोड़ दें, बुतों की पूजा करना छोड़ दें, सच बोलना सीखें, सच बोलें, जुल्म से बाज आए, ने जुल्म करना छोड़ दें, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, पाक दामन औरतों पर बदनामी का दाग न लगाएं। पाक दामन औरतें जो बिल्कुल पाक दामन होती हैं, यानी क्या, गलत कामों से बिल्कुल दूर रहती हैं, वो बिल्कुल हया के पैकर होते हैं। पाक दामन का तर्जुमा हया का पैकर, शर्मेली, कुरान में उसको कहा है मुमिनातिल गाफिलात, ऐसे मुमिन, ऐसे औरतें जो बुराई से वाकिफ ही ना हो, यानी बिल्कुल पाक दामन औरतों पर। तो अल्लाह के नबी ने हमको सिखाया कि पाक दामन औरतों पर बदनामी का दाग न लगाएं, और उसने नबी ने हमको सिखाया कि हम नमाज पढ़ें, रोजे रखें, खैरात दें। हमने उस शख्स को अल्लाह का पैगंबर माना। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि हमने उस शख्स को अल्लाह का पैगंबर माना और उसकी बातों पर अमल किया। तो ये हमने किया। तो इस जुर्म पर बादशाह से कहा जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने, इस जुर्म पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई, हमको मजबूर करती है कि हम इसको छोड़कर उसी पहली गुमराही में रहें। तो नज्जाशी ने यह सुनकर कहा, नज्जाशी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर पर जो कलाम उतरा है, कहीं से पढ़ो सुनाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़ी। नज्जाशी पर इसका ये असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर कहा, अल्लाह की कसम, ये कलाम और इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के परतव हैं, यानी एक ही चिराग से निकले हुए हैं। परतव यानी निकले हुए हैं या जुड़े हुए हैं। ये कहकर कुरैश के आदमियों से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं इन मजलूमों को वापस नहीं दूंगा। तो मुसलमानों ने जब नज्जाशी की ये मेहरबानी देखी, तो बाद में और भी बहुत से मुसलमान छुप छुप कर यहाँ रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी तादाद कम और बेश वहाँ यानी हबशा में 83 हो गई। कम और बेश कितनी हो गई? 83 हो गई। तो आगे है अबू तालिब की घाटी, शिअब अबू तालिब। तो पेज नंबर 42 कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर पेज नंबर 42 अल्फाज मानी जरा सुनने के। अल्फाज मानी पेज नंबर 38 पर हम पढ़ रहे हैं। ठान ली यानी उन्होंने इरादा कर लिया, जुल्म करेंगे, ठान ली, इरादा कर लिया। और है रेगिस्तानी और पथरेली। रेगिस्तानी जमीन यानी रेत वाली जमीन, बालू की। पथरेली जमीन यानी पत्थर वाली जमीन। और पेज नंबर 39 पर है, इस पर भी उनको तस्कीन न हुई, यानी तस्कीन यानी पहले पैराग्राफ में 1 2 3 चौथी लाइन में है, तस्कीन न हुई यानी उनकी दिल को, इस पर भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ। इतना तकलीफ देने के बावजूद भी उनका मुश्रिकों कुफ्फार का दिल ठंडा नहीं हुआ। ये और है उसी के बाद अहदुन, अहदुन के नीचे है देखो, होश और हवास जाते रहे, यानी इतना मारे कि उनके होश बेहोश हो गए, होश हवास जाते रहे नहीं बेहोश हो गए। और उसी में है हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु जो है, उसके नीचे है जा बहक हो गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। और है बर्छी मारी। बर्छी यानी वो बारीक तलवार जैसी बारीक छड़ी होती है। छड़ी यानी ये लकड़ी की नहीं बल्कि लोहे की ही
तेज छड़ी होती है, तेज तलवार ही की तरह एक तेज छड़ी होती है, उसको कहते हैं बर्छी। और उसी के नीचे है तपती हुई जमीन, यानी बिल्कुल गर्म जमीन। तपती हुई जमीन यानी गर्म जमीन। और कनीजों को, खनीज, कनीज किसको कहते हैं? गुलाम। देखो बांदी भी गुलाम ही को औरत, बांदी भी औरत और कनीज भी औरत। लेकिन बांदी जो होती है वो आम, बड़ी भी होती है। बड़ी बड़ी औरत जो बांदी हो उसको कहते हैं बड़ी औरत जो गुलाम हो उसको कहते हैं बांदी। बड़ी औरत जो गुलाम हो उसको कहते हैं बांदी। और छोटी जो लड़कियां होती हैं जो गुलाम होती हैं उनको कहते हैं कनीज। छोटी लड़कियों को, नहीं बच्चियों को नहीं, बल्कि जरा और बड़ी लड़कियों को, जो जो बिल्कुल नौजवान होती हैं नौजवानी के करीब पहुंचती हैं, उनको जो वो गुलाम होती हैं तो उनको कनीज कहा जाता है। और उसमें है नीचे है लबीबा है वो, इसमें लिखा है लुबनिया है, लिखा है लुबनिया नाम नहीं है, वो लबीबा है। और इससे और इसी तरीके से पेज नंबर 40 पर है जकड़ देते थे, यानी हजरत उमर रस्सी से जकड़ देते, रस्सी से बांधते थे। और अमान मिली है, अमान मिली यानी उनको चैन मिला, सुकून मिला, सुकून मिला। और गलबा यानी कामयाबी, गलबा देगा अल्लाह तुम्हें, गलबा देगा यानी कामयाबी तुम्हें देगा। और फिर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह की जो तकरीर है पेज नंबर 41 पर, बुत पूजते थे यानी बुतों की पूजा करते थे। और उसी में है वाकिफ थे, हम वाकिफ थे नहीं उसको पहचानना, वाकिफ है नहीं पहचानना, हम पहचानते थे। और है बाज आए, उसी लाइन में है बाज आए यानी हम रुक जाएं, हमें जुल्म से बाज आए यानी जुल्म से हम रुक जाएं। और है पाक दामन औरतें, जैसा कि अभी कहा हमने, ये बिल्कुल जो बुराई से और जिना से और बुरी बातों से वो बिल्कुल पाक होती हैं। और है परतव, एक ही परतव है, यानी परतव यानी निकले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, या फिर एक ही चीज से जुड़े हुए हैं या निकले हुए। जजाकुम। और कल जो कहा था हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु के जो भाई हैं, उस उनका तलफ्फुज है उनैस, अनीस नहीं है, वो अनीस है किताब में, लेकिन हमने तहकीक की उसकी बुखारी वगैरह में और दूसरी किताबों में, उसका उनका नाम है उनैस, है उनैस रजी अल्लाह अन्हु। ये इस किताब में अनीस है, उसकी तस्हीह कर लें जी। बस जजाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।